इस बुलेटिन में जानेंगे, राजस्थान में कुदरत का कहर, मंत्री की कार डूबी, बच्चों की मौत, सड़कें गायब, देखे खौफनाक मंजर। निकाय और पंचायत चुनाव उम्मीदवारों को जूता चप्पल। श्री अन्न मिलेट आउटलेट को मिल रहा जबरदस्त रिस्पांस। अब बच्चों के लिए होटल आश्रमों में रहना नहीं आसान, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। हनुमानगढ़ इस काम के लिए बना नंबर 1। और आखिर में जानेंगे आज की राजस्थानी चौखी बात। नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं 1 मिनट में फटाफट देश की 5 बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। पुणे की दौंड में आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव, धार्मिक स्थल पर पथराव, गाड़ियों को आग लगाई। शिवाजी महाराज के अपमान में प्रदर्शन हो रहा था। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को, नामांकन 21 अगस्त तक भरे जाएंगे। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को इस्तीफा दिया था। पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना रेप मामले में दोषी करार, बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट से रोते हुए बाहर निकला। शनिवार को सजा का ऐलान, घर में काम करने वाली का किया था शोषण। बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग ने जारी की नई लिस्ट। कुल 65 लाख वोटर्स के नाम कटे। सारण में 2,73,000, किशनगंज में 1,46,000 नाम हटे। पाकिस्तान पर मेहरबान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, सिर्फ 19% टैरिफ लगाया। एक दिन पहले ऑयल डील का ऐलान किया, पहले कह चुके आई लव पाकिस्तान। अब जानते हैं आपके काम की राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते पार्वती बांध के 6 गेट खोलने पड़े। कई इलाकों का दूसरा क्षेत्रों से संपर्क कट गया है। हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर और श्री गंगानगर जैसे जिलों में भी स्थिति काफी खराब है। इन जगहों पर कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस और सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे वे तालाब जैसी दिख रही हैं। कई थानों, अस्पतालों और घरों में भी पानी भर गया। सवाई माधोपुर में जल भराव का जायजा लेने गए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की सरकारी कार भी सड़क पर भरे पानी में फंस गई। बाद में ट्रैक्टर की मदद से उनकी कार को निकाला जा सका। श्री गंगानगर में सूरतगढ़ से छतरगढ़ जाने वाली खार 12 रोड तेज बारिश के कारण बह गई, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई। हनुमानगढ़ जिले के उदासर गांव में एक कच्चे मकान की छत गिरने से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। सीकर में एक युवक की कुंड में डूबने से जान चली गई। धौलपुर में एक मिनी ट्रक अपने ड्राइवर और क्लीनर के साथ पार्वती नदी में बह गया। यह घटना मनिया थाना इलाके के रानोली रपट पर हुई। नागौर जिले के जसनगर में पिछले 12 दिनों में नेशनल हाईवे 458 को तीसरी बार बंद करना पड़ा, क्योंकि सड़क पर बार बार पानी भर रहा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून की ट्रफ लाइन फिलहाल श्री गंगानगर और रोहतक से गुजर रही है। इस वजह से आज यानी 2 अगस्त बीकानेर संभाग में बारिश होने की संभावना है, जबकि राजस्थान के बाकी हिस्सों में मौसम सूखा रह सकता है। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनावों के लिए चुनाव चिन्ह तय कर दिए हैं। इन चुनावों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त 8 राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। शहरी निकाय और पंचायत चुनाव उम्मीदवारों को जूता, चप्पल, हांडी, मुसल जैसे चिन्ह दिए जाएंगे। नगरपालिका अध्यक्ष और सरपंच उम्मीदवारों को चिमटा, कुंडी, हांडी, मुसल समेत 40 अलग अलग चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। जिला परिषद सदस्यों को शिमला मिर्च, फूल गोभी, जंजीर, अंगूर जैसे 20 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। राजस्थान में सरपंच के चुनाव दिसंबर 2025 तक होने की संभावना है। पंचायती राज संस्थानों के पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया अभी जारी है, जिसके बाद ही चुनाव की तारीखें तय की जाएगी। राजस्थान में सहकारी संस्थाओं और समितियों द्वारा खोले जा रहे मिलेट आउटलेट लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। ये आउटलेट राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत खोले जा रहे हैं, जिसका मकसद मोटे अनाजों यानी श्री अन्न को बढ़ावा देना है।
पहले चरण में कॉन्फेड और जिला सहकारी उपभोक्ता भंडारों ने इन आउटलेट्स को खोला है। अब दूसरे चरण में क्रय विक्रय सहकारी समितियों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों और नए बने 8 जिलों के जिला सहकारी उपभोक्ता भंडारों के जरिए भी श्री अन्न उत्पादों की बिक्री शुरू करने की तैयारी है। हाल ही में ब्यावर, चित्तौड़गढ़, बड़ी सादड़ी, कपासन, कुम्हेर, टोंक, निवाई, देवली, उनियारा, टोडाराय सिंह, मालपुरा और डूंगरपुर की क्रय विक्रय सहकारी समितियों ने अपने मिलेट आउटलेट्स शुरू कर दिए हैं। अजमेर की पर्वतपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने भी माखूपुरा में एक मिलेट आउटलेट खोला है। इन आउटलेट पर आपको कई तरह के मिलेट उत्पाद मिलेंगे, जैसे सांवा, कुटकी, गोंदो, कागनी और छोटी कागनी। इसके अलावा मिलेट मिक्स, रोस्टेड ज्वार, रोस्टेड बाजरा, रागी के बिस्किट, ओट्स बिस्किट, कुकीज, श्री अन्न का दलिया, रागी के फ्लेक्स और सावा के रोस्टेड फ्लेक्स। लोगों को सबसे ज्यादा श्री अन्न से बने पास्ता, नूडल्स, पोहा और सूजी पसंद आ रहे हैं। वहीं ओट्स और रागी की कुकीज की मांग इन आउटलेट्स पर सबसे ज्यादा है। राजस्थान में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर किसी होटल, आश्रम, धर्मशाला, सराय या मुसाफिर खानों में ठहरना होगा तो उस जगह के मकान मालिक को उनके माता पिता को इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही उन्हें माता पिता का पहचान पत्र और मोबाइल नंबर भी लेना जरूरी होगा। ये नया आदेश गृह विभाग के सचिव विधि रवि शर्मा ने जारी किया है। सरकार ने ये कदम नाबालिगों के लापता होने और उनके खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए उठाया है। गृह विभाग को लगता है कि अभी होटलों और ऐसे दूसरे स्थानों पर ठहरने वाले लोगों का पूरा रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखा जाता है, खासकर नाबालिगों का। इस नए नियम से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। हनुमानगढ़ जिले ने अंगदान को लेकर एक शानदार मिसाल पेश की है। गुरुवार को खत्म हुई ई अंगदान शपथ अभियान में हनुमानगढ़ ने पूरे राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया। यहाँ 8000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली, जो अपने आप में एक अनोखी पहल है। जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव ने खुद इस अभियान में हिस्सा लेते हुए अंगदान मृत्यु के बाद भी जीवन देने का संकल्प है। यदि समाज में बदलाव लाना है तो हमें स्वयं से शुरुआत करनी होगी। दिलचस्प बात यह है कि बुधवार को जब जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अंगदान की शपथ ली थी, तब हनुमानगढ़ इस लिस्ट में 12वें स्थान पर था। लेकिन उनके इस कदम और जन जागरूकता के प्रयासों से जिला महज एक दिन में ही पहले नंबर पर पहुंच गया। यदि आप भी इस पुनीत कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं तो notto.abdm.gov.in पर जाकर आधार और मोबाइल OTP से ई शपथ प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ इलाके से एक बेहद दुखद और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। छुट्टी के बाद घर लौटा एक 11 साल का स्कूली बालक कानाराम खेलते खेलते मौत का शिकार हो गया। घटना उस वक्त हुई जब कानाराम स्कूल यूनिफॉर्म उतारे बिना ही अपने छोटे भाई के साथ घर के बरामदे में खेल रहा था। दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे और उनकी मां रसोई में खाना लेने गई थी। अचानक एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई। जब तक मां दौड़कर बरामदे में पहुंची तब तक कानाराम बेहोश हो चुका था। दर्दनाक बात यह है कि खेलते समय उसकी स्कूल टाई दीवार पर लगे हुक में फंस गई, जिससे उसका दम घुट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना सबके लिए एक बड़ा सबक है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और आज की राजस्थानी चौकी बात, खातिरों छोलियोड़ियो और भाई को बोलूड़ियो आला के वास्ते लगा दे। भावार्थ है कि कारीगर की छिली हुई लकड़ी और भाई के तीखे बोल आग लगा देते हैं। यानी कारीगर की लकड़ी आग जलाने में काम आती है और भाई के तीखे बोल भी सीधे दिल में आग लगा देते हैं। आज का सवाल है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग अपनी अभेद्यता यानी अजय के लिए प्रसिद्ध है? जवाब देने वालों का कमेंट कल के वीडियो में दिखाया जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने पूछा था कि राजस्थान में जंतर मंतर क्या है। इसका सही जवाब दिया है भदेंद्र सिंह राठौड़ ने और इसका उत्तर है वैद्यशाला। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। आपको ये वीडियो बुलेटिन पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। इसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में हाइप बटन दिखेगा। हाइप बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो को रैंक करवाइए। यदि आप हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं, पसंद करते हैं,
तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक ज्वाइन बटन दिखेगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके पेमेंट को सेटअप कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं कल इसी वक्त, तब तक आप मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।